पर जितने भी मेरे भाइयां बैठी मुझे सुन रहे, तुम्हारे से रिक्वेस्ट, तुम्हें लोग हमारी नॉलेज में ले लगाओ। इंशाअल्लाह वो बच्चे कितने ते भी रहते मैं ले लेको जाको उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में जमा करता हूँ और उसका खर्च साल को 80,000 1 लाख रुपए हो रहा है, जो कि मैं जबान दिया था करतू बोल को और करले को भी जा रहा हूं। तुम ना भी बोलते हो, तुम्हारी नजर में कोसाते भी ऐसा केस ऐसा बच्चा नॉलेज में आया तो हमारी नॉलेज में ले लेकर उसे पूरा सुधारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह तो नहीं, खुदा तो नहीं, लेकिन हमें कोशिश कर सकती है कि बदलाव लाने के वास्ते गलती इंसान से होती है। फौरन उन्हें कौन ते भी रंदे, केताते भी बड़ा आदमी रंदे, उन्हें कोसाते भी रौडी रंदे, उन्हें कोसाते भी पहलवान रंदे, उन्हें कोसाते भी 30 मार खान रंदे, तुम्हें किसे भी परवाह नहीं करना। हमें जाको कां की दारू की दुकान में बैठ को पीले को मांगे तो मिलता क्या? गांजा पीले को जाको बैठे तो हम ना मिलता क्या? नहीं मिलता। अब तक बहुत सारे बच्चों को मैं ले ले को जाको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल को हूं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालियो और वो बच्चों के फीस एक बच्चे को 8,000, 1 साल के 80,000 1 लाख रुपए होती। मैं जैसा वादा किया था उसके मुताबिक मेरे पास उनके बच्चों का कंप्लेंट ले को आए और जिन्हें भी आ रही मैं उनको लेको जाको रिहेबिलिटेशन सेंटर में जमा रू। अब तुम ना लोगों को क्या भी तुम्हारी नजर में कांते भी ऐसे गलत काम चलते रहे, कौन ते भी गलत धंधा करता रहा, गांजा बेचना, ड्रग्स बेचना, तुम्हें फौरन जाको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देना। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं और प्रोग्राम जो है बड़े सुकून और अमन के साथ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मैं समझता हूँ ये हमारी फैमिली से जनाब आरिफ पाशा, फारूक पाशा, हाजी अब्दुल रहमान साहब और हमारे बशीर साहब और हमारे अमीर जान साहब, फिदा साहब, अलीम दा, अकरम दा, ये तमाम हाजी शामिर साहब, ये तमाम जो भी है मिलको वजीरदा, हमारा वजीरदा, तो तमाम मिलको ये आज़ादी का जो जश्न मनाले को आ रही, लगभग मैं समझता हूँ ये मोर देन 25-26 ईयर्स, 20-6 साल या 20-7 साल होने को आ रहा है। तो अल्लाह के फजलो करम से जैसा कि हमारे प्रोफेसर यासीन साहब अपने खिताब में बताए कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वास्ते कोई भी एक कम्युनिटी का कर को हमें बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। इसके अंदर हिंदू भाई का भी खून बहा को है, सिख भाई का भी खून बहा को है, ईसाई का भी खून बहा को है। यहाँ पर उलमाए कराम को तक फांसी पर चढ़ा को ही जब जाको हमना यहाँ आजादी मिली सो, तुमना हमना रेडीमेड में मिल गया आजादी, लेकिन तुम्हारे बड़े हमारे बड़े जो सैक्रिफाइसेस देखो ही, जो कुर्बानियां देखो ही, अंग्रेजों के साथ लड़को हिंदुस्तान के जो दुश्मना थे उनके साथ लड़को तलवार से, गोली बारूद से नहीं डरते हुए सीना तान को सामने खड़को ये आजादी हासिल करे सो। लेकिन आज कुछ लोग बताते जो मुनाफिका ही, कौम के दुश्मना ही, तो इन लोग जो हैं ये गैर तंजीम से नाता रखने वाले, खैर तंजीम से वास्ता रखने वाले सेक्युलर लोग, हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलरिज्म बाकी है। जब तक सेक्युलरिज्म बाकी है तब तक हिंदुस्तान का अमन चैन बाकी रहता। ये सेक्युलरिज्म बाकी रखना तो हमें सबके साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल से, प्यार मोहब्बत से, आजिजागी से, दोस्ती से हमें रिश्ता बढ़ाना पड़ता है। तो हमारे बीच जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे हल्के के अंदर जब भी यहाँ पर जो भी त्योहार होता है हमें हिंदू भाइयों के साथ मिलकर त्योहार करना पड़ता है, जैसा कि हमें करले को आ रही। अब जैसा हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार रहता हमें उनके साथ मिलकर करना पड़ता है, जैसा कि लगातार हमें और तुम्हें लोग करले को आ रही। तो ये चीज को हमें आगे लेको जाना, ये चीज को हमें इंसानियत, भाईचारा बढ़ाना, इंशाअल्लाह ये चीज को हमें लेको आगे चले तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बन सकता है। और ये मैं
आजादी का बोलते हुए आप तमाम से एक रिक्वेस्ट, मैं मेरे वास्ते कुछ मैं तुम्हारे लोगों का मांगना नहीं चाहता, मैं एक रिक्वेस्ट तुम्हारे से मैं करता हूँ, हमेशा से जो करते आया हूँ वो क्या कर को बोले तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारे बच्चों को लिखाओ, तुम्हारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दो, तुम्हारे बच्चों को अच्छी स्कूलों में दाखिला कराओ, तुम्हारे बच्चों को तुम्हें इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईपीएस बनाओ, आईआरएस बनाओ, आईएफएस बनाओ, आईएएस बनाओ, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बनाओ, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। आज हमें कुछ हासिल करना चाहती, हमें कुछ पाना चाहती, बिना एजुकेशन के, बिना पेन और कलम के हमें कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ हासिल कर सकती तो वो जो है पेन और पेंसिल के जरिए से हमें हासिल कर सकते, सो ना के बल्कि कोई दूसरी चीज से हमें हासिल कर सकती। आज अल्लाह के फजलो करम से पढ़ने लिखने वाले को गवर्नमेंट से भी एनकरेजमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट से भी, हुकूमत से भी सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी कर रही है। जिन्हें भी अच्छे बच्चे पढ़ती, मेरिट के बच्चे पढ़ती, उनको स्पॉन्सरशिप भी दे रही, स्कॉलरशिप भी दे रही, स्पॉन्सर कर रही। तो ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल के वास्ते, स्पेशली एजुकेशन के वास्ते बहुत सारा मदद भी इंशाल्लाह मिलता है और मिलने को भी आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं इंशाल्लाह करने के। तुम्हारे लोगों को, मेरे वास्ते, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ, मुझे खुशी होती है। हमारे मोहल्ले के बच्चे पढ़ लिख को आगे निकल को आए कर को बोले तो ये सबसे पहले सीना तान को, छाती चीर को फख्र से मैं बोल सकता हूँ, मेरे बच्चा, मेरे मोहल्ले का बच्चा आज बड़ा ऑफिसर बन को है, बड़े अहदे में जाको है, बड़े पोजीशन में बैठ को है। आज हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती एक पढ़ा लिखा इंसान रहा तो उन्हें बैठ को जाको कर सकता, सो उन्हें पढ़ लिख को नहीं रहा तो नहीं जा सकता। आज बैंक में गए तो भी तुम्हें चलन लिखना रहा तो भी तुम्हें क्या है, पढ़ लिख को रहना है कि नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं काफी सालों से बहुत सारा इंप्रूवमेंट, बहुत सारा डेवलपमेंट आको है। इंशाल्लाह तुम्हें ये चीज को आगे लेको जाती कर को मुझे यकीन है। बस ये मुझे रिटर्न होना। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है मैं ये बोलने के वास्ते। वो क्या कर को बोले तो हमारे नौजवाना ड्रग्स में आदी होगी। सिर्फ गोरीपड़ा, पादरेनपुरा नवे, पूरा बेंगलुरु के अंदर, पूरा कर्नाटका, हिंदुस्तान के अंदर ड्रग्स ले को मर जा रही नौजवाना। तुम्हारे बारे में सोचो न को, तुम ना जो पैदा कर को है, तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोचो, तुम्हारे बारे में सोचो न को। तुम्हें किसकी की एक बच्ची को शादी कर को घर को लेको आको रखो ही, उन्हें भी किसी की एक बेटी है, किसी की एक बहन है, वो भाई को बच्चे के बारे, वो भाई को के बारे में सोचो, वो भाई को बच्ची के बारे में सोचो। तुम ना जो औलियात पैदा हो को है, वो औलियात के बारे में सोचो। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें ड्रग्स ले को, नशा कर को, खुदा ना खास्ता तुम्हारा खात्मा होने को आगा खत्म हो गए, तुम्हें जो पैदा कर को रहती बच्चे के यतीमा बना को छोड़ती क्या? यतीमा बना को जाने के वास्ते तुम्हें आको ही सो क्या? हाँ, लड़ो, हिम्मत करो, फाइट करो, अल्लाह से मांगो, नमाज पढ़ो, जान नमाज बिछाओ, मस्जिद को जाओ, कुरान उठाओ, अल्लाह की तिलावत करो। कुरान और हदीस में देखो क्या है, अल्लाह जो फरमा को है, जिन्हें कोई भी पक्का और सच्चा यकीन अल्लाह ताला से रखो रहता है, जिन्हें अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है, उन्हें कभी मायूस नहीं होता, उन्हें कभी भी रुसवा नहीं होता। अल्लाह कभी भी वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत और रोजी रिज़्क़ जहां तक हमें जा सकती, जहां तक हमें चल सकती, ये सारा अल्लाह ताला हमना देता है, लेकिन हमें बदनसीबा हमना मांगना नहीं आता। हमें जाको कांग की दारू की दुकान में बैठ को पीले को मांगे तो मिलता क्या? कांग की जाको हमें ड्रग्स ले को, गांजा ले को, गांजा पीले को जाको बैठे तो हमना मिलता क्या? नहीं मिलता। इसके वास्ते मैं तमाम मेरे भाइयों से आजीजाना गुजारिश करता हूँ, अब तक बहुत सारे बच्चों को मैं ले को जाको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल को हूँ, रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालियो। और वो बच्चों के फीस, एक बच्चे को 8,000, एक साल के 80,000, 1 लाख रुपए होती।
मैं जैसा वादा करया था उसके मुताबिक मेरे पास उनके बच्चा का कंप्लेंट ले को आए, और जिन्हें भी आ रही मैं उनको लेको जाको रिहेबिलिटेशन सेंटर में जमा रू। अब तुम ना लोगों को क्या भी तुम्हारी नजर में कांते भी ऐसे गलत कामा चलते रहे, कौन तभी गलत धंधा करता रहा, गांजा बेचना, ड्रग्स बेचना, तुम्हें फौरन जाको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देना। फौरन उन्हें कौन ते भी रंदे, कहता भी बड़ा आदमी रंदे, उन्हें कोसाते भी रौडी रंदे, उन्हें कोसाते भी पहलवान रंदे, उन्हें कोसाते भी 30 मार खान रंदे, तुम्हें किसे भी परवाह नहीं करना। तुम्हें फौरन पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट देना, ये आदमी जो काम कर रहा है इन्हें गलत कर रहा है, पुलिस वाले तुम्हें इसे रोको। ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಇವನ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊ बोलो, पुलिस वाले एक्शन लेती, उसे अरेस्ट करती, जेल को भेजती, करती ना। और अगर से तुम्हारे बच्चा को तुम्हारे मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में तुम्हारी नजर में कौन तभी ऐसा शौक का आदी होगा, उसे पुलिस में भी है क्रिमिनल के जैसा ट्रीट नहीं करना। क्या बोलो, पुलिस वाले क्रिमिनल के सर का ट्रीट नहीं करते। मैं खुद डीसीपी साहब से बात करिया, डीसीपी खुद अपने ख्यालात का इजहार करे, वी विल नॉट ट्रीट हिम एज ए क्रिमिनल, उसे पेशेंट के सर का हमें ट्रीट करते। तुम्हें मेरी नॉलेज में ले लगा कर को डीसीपी खुद मुझे पर्सनली बता को ही, इस वजह से मैं तुम ना बोल रहा हूं, तुम ना लोगों को पुलिस वाले मार डालेंगे, केस डालेंगे, ऐसा तुम्हें सोचो न को। जिन्हें धंधा करता है, बेचता है, गलत काम करता है, उसे पुलिस वाले मारती भी, जूतियां भी मारती, उन्हें वो गलत कर रहा सो। जिन्हें कोई भी शौक का आदी हो गए, उन्हें क्रिमिनल नहीं है, उन्हें शौक का आदी है सो, उन्हें बीमार है सो। कानून के अंदर ही क्या है, उसे बीमार करके बोलती और एडिक्शन हो जाता सुने, शौक का आदी हो जाता सो, उन्हें क्रिमिनल नहीं। उसे हमें अच्छा करना तुम्हारा फर्ज बनता है। यहां पर जितने भी मेरे भाइयां बैठी मुझे सुन रहे, तुम्हारे से रिक्वेस्ट, तुम्हें लोग हमारी नॉलेज में ले लगाओ। इंशाअल्लाह वो बच्चे कहते भी रहते, मैं ले को जाकर उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में जमा करता हूं, और उसका खर्च साल को 80,000 1 लाख रुपए हो रहा है, जो कि मैं जबान दिया था करतू बोल को, और करले को भी जा रहा हूं। तुम ना भी बोलते हो, तुम्हारी नजर में को साथ भी ऐसा केस, ऐसा बच्चा नॉलेज में आया तो हमारी नॉलेज में ले लेगा, उसे पूरा पूरा सुधारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह तो नहीं, खुदा तो नहीं, लेकिन हमें कोशिश कर सकती कि बदलाव लाने के वास्ते गलती इंसान से होती है, गलती इंसान से होती है। बच्चे कौन की गलती कर डाले रहेंगे, अब वो बच्चों को सुधारने का काम, उनको अच्छी रास्ते पर, अच्छे दिशा पर लाने का काम हमारा बनता है, तुम्हारा बनता है। की कर को बोले तो अब कल्लीच हमारे साथ मुझे दुख होता, आज मैं ये प्रोग्राम भी नहीं करना कर को बोल को सूझ डालिया था। सो कई को कर को बोले तो मेरे साथ मेरा स्टाफ, मेरे साथ काम करने वाला, तुम्हारे लोगों की खिदमत करियास वाला, मोहल्ले के अंदर लाइटा का काम कर ले को, बोरवेल का काम करा ले को, सैनिटरी का काम करा ले को, बाबू बोल को एक शख्सियत जो तुम्हारी सर्विस में था, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमान दे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बाबू कर को बोल को अरफात नगर के रहने वाले। मुझे ये प्रोग्राम करना कर कुछ मुझे इंटरेस्ट ही चुड़ था, लेकिन क्या करती, ये कोई पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, ये आज़ादी का प्रोग्राम है। इस वजह से मैं राय मशवरा करिया एक चंद हमारे बढ़िया से, तो करने के बाद नहीं ये साले साल कर रही, तुम्हें कर डालो, क्या भी नहीं होता, अल्लाह उनकी मगफिरत करें दे कर को बोल को मुझे हमारे बड़े राय देने में मैं ये प्रोग्राम को आगे बढ़ा सो। मैं कई को बोल रहा हूं कर को बोले तो कोई चीज यहाँ परमानेंट नहीं है। हमारी जान, हमारा पास कितने पैसे, क्या है क्या नहीं, किधर कितने भी रंद है, अगर हमारा वक्त आगा हमारी जान हमें खुद बचा नहीं सकते, तुम्हारी जान तुम्हें खुद बचा नहीं सकते, वक्त आगा तो जाना पड़ता है। तो इसके वास्ते जब तक हमें है तब तक इंशाअल्लाह ये हल्के के अंदर, ये इलाके के अंदर इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा बन को मैं काम करको हूँ, तुम्हारा भाई बन को मैं काम करको हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा दिना भी मैं तुम्हारा इंशाअल्लाह भाई बन को, तुम्हारा गुलाम बन को काम करता हूँ। अगर कोई भी गलत काम इलाके के अंदर करया, उन्हें सबसे बड़ा मेरा दुश्मन होता। गलत काम कौन तभी करया तो उसके वास्ते कानून है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है,
उन्होंने उसकी रखवाली कर लेती और गलत चीज़ों को मौका दियो न को। इंशाल्लाह आने वाले दिला में मैं बोलिया कौन तभी तुम्हारी नजर में आ तो बुला लगाओ, मैं खर्चा करता हूँ, मैं बनता हूँ पैसे। वो कहते थे भी लाख हो जाते, वो बच्चा को सुधारने का काम मैं करता हूँ। अब देखो परसों बहुत चंद नौजवाना ऐसा क्या कि एक करदाल को जोश में आ जाको ड्रग्स ले लको जाको अपनी जान गवाले को बढ़ गया। क्या करना सो, पैदा करे सो माँ बाप कहाँ जाना सो, बनले कई सोली कहाँ जाना सो, जो पैदा हो को रहती बच्चे उन्होंने कहाँ जाना सो, भीख मांगने जाना सो। जो माँ बाप सरपो जिसके माँ बाप हैं और सरपो जिसके माँ बाप नहीं हैं, जो बिना बाप के जो बिना माँ के हैं, उनको पूछो माँ बाप की कदर क्या कर को, बोल को माँ बाप की वैल्यू क्या कर को। जो यतीमा है उनको पूछो। रोना आता देखा तो मैं बहुत सारे हादसा देख डालता हूँ। परसों एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया में बच्चियां के साथ माँ बाप कौन की लेबर कूली का काम करने वाले डेली गुजरे माश को उनको सहने नहीं हुआ, उनकी कमाई नहीं थी, पैसे नहीं थे, खाली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आने के वजह से उन्होंने जहर खा को मर गए। अब वो बच्चा, एक बच्चा था करीबन 4 दिन बच्चा, 6 महीने का बच्चा झोली में डाल को इन्हों जहर खाक मर गए। सो 4 दिन बच्चा वो जिंदा था, बिना खाने के बिना पानी के। अड़ोस पड़ोस वाले बाजू वाले पुलिस को कंप्लेंट देने में पुलिस वाले आको बच्चे को उठा को लेको ये करे, 2 डेड बॉडियां ले लगा को ये करे, समझे। तो मैं तुमने आज ही जाना गुजारिश करता हूँ, बहुत कुछ टाइम खत्म हो गया। अब हमें क्या है, कानून को भी इज्जत देना पड़ता है, कौन भी हम किसका भी नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं। हमें बड़े छोटे को इज्जत कर को हर एक को भी इंशाअल्लाह हमें लेको चलना पड़ता है। मेरी बात सुनने के वास्ते तमाम का शुक्रिया। और जो भी यहाँ पर खड़े थे, अखलाक से इंसानियत से जिंदगी करो, कौन तो भी गलत करे तो हमारी नॉलेज में ले लगो, हमें तुम्हारा साथ खड़ी, ओके। और हमारे जे नगर के पुलिस वाले जो भी हमारे साथ खड़ को यहाँ पर मेहनत करे, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।